दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम शब्द का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के प्रमुख शब्द और विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों देखिए, एक शब्द आता है तंद्रा। तंद्रा का विलोम जो है वो जागरण होता है। निद्रा का विलोम भी जागरण है। तुक्ष का विलोम शब्द महान होता है और तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा या अतृष्णा होता है। तृषा का विलोम तृप्ति होता है और देखिए तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। देखिए तृप्त शब्द का विलोम दोस्तों अतृप्त होता है और तर्कपूर्ण शब्द का विलोम तर्कहीन है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तर्कानुकूल का विलोम नामाकुल होता है और देखिए त्याग का विलोम दोस्तों भोग होता है। और तप्त का विलोम सर्द है। थल का विलोम नभ होता है। अगर हम थोक की बात करें तो यूज होता है थोक का विलोम शब्द या विपरीतार्थक, ये फुटकर है। दयालु का निर्दयी। दानी का विलोम शब्द कृपण यानी कंजूस होता है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। देह का विलोम शब्द विदेह है और देय का विलोम अदेय होता है। देन का विलोम लेन, और आप जानते हैं लेन देन ऐसे एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। दाता, दाता का विलोम शब्द पाता होता है या सूम है। तो एक दाता मतलब देने वाला और पाता यानी पाने वाला होता है। दास का विलोम स्वामी है और दिव्य का विलोम अदिव्य होता है। दुष्प्राप्य का विलोम शब्द सुप्राप्य होता है और दृश्य का विलोम अदृश्य है। यक्ष का विलोम रक्ष होता है और यत्र इसका विलोम शब्द होगा तत्र। यादृश का विलोम अन्यादृश और युक्ति का विलोम अयुक्ति होता है। युक्ति युक्ति का विलोम शब्द होता है युक्तिहीन। युद्ध का विलोम शांति है और इसी तरह दोष मोचन का विलोम अभिशाप्ति होता है। द्वंद्व का विलोम मेल है। देवता का विलोम जो है राक्षस होता है। दूर का विलोम शब्द पास है और दीवा का विलोम रात्रि है। दीवा का अर्थ होता है दिन और इसका विलोम रात्रि हो जाएगा। देखिए दीवा भी तत्सम शब्द है यानी संस्कृत निष्ठ शब्द है। रात्रि भी तत्सम शब्द है। जब यहाँ पर दिन होगा तब इसका विलोम रात होगा, लेकिन यदि दीवा या दिवस पूछ रहा है तो उसका विलोम रात्रि हो जाएगा। धवल मतलब सफ़ेद और इसका विलोम श्याम यानी काला हो जाएगा। ध्रुव का विलोम अस्थिर। ध्रुव का अर्थ स्थिर होता है। धैर्य का विलोम शब्द अधैर्य है और धृष्ट का विनीत होता है। धीरता का विलोम अधीरता है। धरा का विलोम शब्द दोस्तों गगन है और इसी तरह नस्वर का विलोम अनस्वर होता है। निरुष्टता का विलोम शब्द है रुग्णता। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। न्यून का विलोम शब्द अधिक है। निर्दोष का सदोष। निर्माण का विध्वंस होता है और निर्मल का विलोम शब्द क्या है मलिन। नित्य, तो नित्य का विलोम अनित्य है और निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है। निर्दय का विलोम सदय। निर्लज्ज का विलोम सलज्ज और निंदा का विलोम प्रशंसा होता है। नीरस का विलोम शब्द है सरस। नित्य का अनित्य है। नकद का उधार होता है और नर का विलोम शब्द है नारी। नवीन का विलोम प्राचीन या प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन होता है। निरामिष का विलोम सामिस होता है। नत का विलोम शब्द उन्नत है। नेकी का विलोम आप जान लीजिए बदी होता है। निष्पाप का विलोम पापी। निद्रा का विलोम जागरण है और नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। नख इसका विपरीतार्थक सिख होगा। नौकर का विलोम मालिक। प्राची का विलोम प्रतीची होता है। प्रलय का विलोम सृष्टि है और पाश्चात्य का पौर्वात्य या पूर्वीय होता है। पुष्ट का विलोम छीड़ होता है या फिर इसके लिए अपुष्ट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पावन का विलोम अपावन होता है। एक देखिए पाप चेता। पाप चेता शब्द का विलोम होता है पाप मुक्त। पृष्ठभाग का विलोम अग्रभाग। पैना का विलोम भोथरा।
पालक का विलोम पालक का संहारक या घालक होता है। पुरोगामी का पश्चगामी है। प्रधान का विलोम गौड़ या सहायक होता है और प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है। पुरस्कार का विलोम दंड है। पराधीन का स्वाधीन, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, प्रकाश का अंधकार और प्रोत्साहित का विलोम शब्द हतोत्साहित होता है। प्रशंसक का विलोम निंदक होगा और प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, नवीन या आधुनिक हो सकता है। पीन का विलोम कृश है। पूर्णता का विलोम अपूर्णता या अभाव होता है। पौष्टिक का विलोम अपौष्टिक, पराधीन का स्वाधीन और प्रफुल्ल का विलोम म्लान होता है। प्रशांत, दोस्तों प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत हो जाएगा। प्रतिकूल का अनुकूल, प्रस्फुटन का मुकुलन, पाणी का पाद, पौरुषेय का स्त्रैण हो जाएगा। पौरुषेय का अपौरुषेय या स्त्रैण हो जाएगा और प्रत्यय का विलोम उपसर्ग हो जाएगा। प्रमत्त का विलोम अमत्त होगा। पर्वत का विलोम तो आप जान लीजिए पर्वत का सागर हो जाएगा। इसके अलावा पाप का विलोम पुण्य है। पूरब का पश्चिम, पुष्टि का परिहार, प्रमोद का आमोद हो जाएगा और पोषक का विलोम पोषित या फिर शोषक हो जाएगा। पक्ष का विलोम हो जाएगा विपक्ष। फूल का विलोम शब्द कांटा होता है, यानी पुष्प का कांटा पुष्प का कंटक हो जाएगा। बंधुत्व का शत्रुत्व और बाढ़ का विलोम सूखा होगा। बुरा का विलोम है भला, बर्बर का सभ्य, बहुमत का अल्पमत होता है। भगवान का शैतान, भगिनी यानी बहन, भगिनी का विलोम भ्राता यानी भाई हो जाएगा। भय का विलोम निर्भय, भेद का अभेद हो जाएगा और भंजक यानी तोड़ने वाला, तो भंजक का विलोम योजक यानी जोड़ने वाला है। भोक्ता का विलोम भुक्त है और भीषण का विलोम सौम्य होता है। भ्रांत का निर्भ्रांत, भक्ष्य का अभक्ष्य, भाई का बहन और भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। इसी तरह भूषण का विलोम को भूषण, भौतिक का आध्यात्मिक, मीठा का कड़वा, मूक का विलोम शब्द वाचाल, मौन का मुखर, मोक्ष का बंधन, मनसा का हो जाएगा कर्मणा। मंथर का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्षिप्र और मलिन का निर्मल हो जाएगा मोम। मोम का विलोम पत्थर है। मनस्वी का विलोम प्रमादी हो जाएगा और मसृण यानी मुलायम, रुक्ष यानी खुरदुरा, तो मसृण का विलोम शब्द रुच्छ हो जाएगा। मनुज का दनुज और इसी तरह मानव का दानव। ममता का विलोम जो है वो निष्ठुरता है। मनुष्यता का विलोम पशुता, मानव का दानव, मिथ्या का सत्य, मेहनती का आलसी, मानवीय का अमानवीय और मानवता का विलोम नृशंसता या अमानवता हो जाएगा। यश का विलोम अपयश, यति का विलोम गति हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं दोस्तों। यथार्थ का विलोम शब्द है कल्पित। युयुत्सा का विलोम युयुत्सा यानी युद्ध करना, इसका विलोम मैत्री। योगी का भोगी, रुग्ण यानी बीमार, इसका जो विलोम है वो स्वस्थ हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम का विलोम राष्ट्रद्रोह, राजा का रंग और राजतंत्र का लोकतंत्र या प्रजातंत्र हो जाएगा। रत यानी शामिल, विरत मतलब अलग, तो रत का विलोम विरत है। रचना का ध्वंस और रिक्त का पूर्ण है। राजा भोज का गंगू तेली हो जाएगा। राम का विलोम रावण, लजीला का विलोम बेशर्म और लिप्त का विलोम निर्लिप्त हो जाएगा। इसी तरह लोग का विलोम लुगाई, लावण्य का विलोम माधुर्य है। वंध्या का उर्वरा, वर का वधु, वसंत का पतझड़, वांछित का अवांछित और वांछनीय का अवांछनीय हो जाएगा। वादी, वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी है। विजातीय का स्वजाति या स्वजाति हो जाएगा। विवाद का निर्विवाद, वरदान का विलोम अभिशाप है। विभव का पराभव और विपुल का विलोम शब्द अल्प हो जाएगा। विनीत का विलोम धृष्ट होगा। विस्तारण का विलोम क्या होगा, तो विस्तारण यानी बढ़ाना, संक्षेपण का मतलब कम करना। विस्तारण का विलोम संक्षेपण है। विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विख्यात का कुख्यात, विस्मरण का विलोम स्मरण है। विकास का ह्रास हो जाएगा। उत्थान होता है इसी के साथ इसका पतन होगा और विशाल का क्षुद्र हो जाएगा दोस्तों। विपत्ति का विलोम संपत्ति होगा और विस्तृत का विलोम संक्षिप्त हो जाएगा। इसके अलावा विच्छिन्न, विच्छिन्न शब्द का विलोम अविच्छिन्न है। विज्ञ का अविज्ञ, विष का अमृत, विशिष्ट का सामान्य और विधि, देखिए कई बार पूछा है, विधि का विलोम शब्द निषेध है।
विद्वान का विलोम मूर्ख है, विशेष का विलोम साधारण, वैमनस्य का सौमनस्य और व्यष्टि का विलोम है समष्टि। शेर का गीदड़ हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र है और इसी तरह दोस्तों शब्द का विलोम निःशब्द हो जाएगा। शामित का उत्तेजित, शयन का जागरण, शक्ति का क्षीणता और शापित का विलोम जो है वो शाप मुक्त हो जाएगा। शालीन का विलोम धृष्ट होता है। शिखर का विलोम जो है तल या घाटी होता है। शिख का विलोम नख है। शिव का विलोम अशिव होता है। श्लिष्ट का विलोम अश्लिष्ट, श्लाघा का विलोम निंदा और श्लील का विलोम शब्द अश्लील होता है। श्यामा का विलोम गौरी है और श्यामल का विलोम गौर होता है। शीत या शीतल का विलोम शब्द ग्रीष्म या उष्ण हो जाएगा और श्वास का विलोम उच्छ्वास है। शिथिल का दृढ़ है, शुभ का अशुभ और शोभन का अशोभन विलोम शब्द हो जाएगा। हत का विलोम शब्द अहत है। हस्ती का नेस्ती, हाथी का चीटी और हर्ष का विषाद, हरा का जो है सूखा हो जाएगा, हरा भरा और सूखा। संस्कृत में आता है ह्रस्व, तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। हार की जीत, बिहार का हास का रुदन, हिंसा का अहिंसा, हित का विलोम अहित, स्तुति का विलोम निंदा होता है और स्तुत्य का निंदे हो जाएगा। स्पर्धा का विलोम सहयोग है। स्वामी का विलोम दास, स्वजाति का विजाति, स्वार्थी का परमार्थी, स्थूल का सूक्ष्म और सघन का विलोम शब्द विरल होता है। सप्राण का विलोम निष्प्राण है। सवाल का विलोम जवाब है और साम्य का वैषम्य है। सर्वांग का विकलांग, सदेह का विदेह और सांग यानी अंग सहित और अपांग, सांग का विलोम अपांग हो जाएगा। सौर्य का विलोम चांद्र हो जाएगा। सामीप्य का पार्थक्य, स्वजन का परजन और स्याह का विलोम हो जाएगा सफ़ेद। साधार का विलोम शब्द है निराधार। संगत का असंगत और शानुग, सानुग का निरनुग हो जाएगा और सिद्ध का विलोम साधक है। संपद का विपद, सुकृति का कुकृति और सौम्य का उग्र हो जाएगा। इसी तरह सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। सुदूर का विलोम शब्द सन्निकट है। सुधा का गरल है, सुधा मतलब अमृत, गरल का अर्थ विष होता है। सृजन, इसका विलोम शब्द विनाश या संहार हो जाएगा। शामिश का विलोम निरामिष, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट और सुमति का विलोम शब्द कुमति है। अगला है दोस्तों सरल, इसका विलोम शब्द कठिन है। सम का विषम हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण, संशय का निश्चय। सुकर, सुकर यानी करने में आसान और उसका विलोम दुष्कर हो जाएगा। सत का असत हो जाएगा और सजल का विलोम निर्जल हो जाएगा। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार है। सापेक्ष का निरपेक्ष, साधर्म का वैधर्म, सुधार का बिगाड़, सुप्रबंध का कुप्रबंध, सुशील का दुष्शील हो जाएगा और स्वर्ग का नरक। स्वकीया, इसका विलोम शब्द परकीया हो जाएगा। संगठित का विघटित, सरस का नीरस, संग का निसंग, सहमत का असहमत और संकल्प का विकल्प हो जाएगा। संघटन, संगठन का विलोम शब्द है दोस्तों विघटन। सदाचार का दुराचार, स्वर का व्यंजन, संयोग का वियोग, साधु का असाधु, समूल का निर्मूल, सहयोगी का प्रतिरोधी, प्रतियोगी या विरोधी और इसी तरह स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ या परमार्थ हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। श्रीधर का श्रीहत या श्रीहीन, श्रोता का वक्ता और श्रव्य का अश्रव्य होता है। श्रद्धा का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, घृणा या अश्रद्धा। क्षमा, क्षमा का दंड हो जाएगा। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत है। त्रिकुटी का विलोम भ्रिकुटी है और ज्ञात का विलोम शब्द जो है वो अज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आरओ एआरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में विलोम शब्दों का भाग 2। अब इसके बाद हम लोग आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में विलोम शब्द खंड से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा, कितना लाभदायक रहा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।